साउंड टेक 7 एक्शन। आप जब हमसे सवाल पूछती हैं ना तो जंगल राज पूछती हैं, जब हमसे सवाल पूछती हैं तो चारा चोरी का पूछती हैं, लैंड फॉर जॉब नहीं। मैं सुन लीजिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो मुद्दा वो उठाते हैं, उस पर आपसे सवाल होता है। वही मैं कह रही हूँ। हाँ, सुना लीजिए, सुनाइए। हमें हमेशा परिवारवाद, जंगल, 3-4 सवालों पे जो आप पे आरोप लगता है, फिर वही बात, और उनसे आप लोग पुल का आरोप लगाती हैं, तो पुल पर ऐसा नहीं, क्योंकि यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रही हैं। एक सेकंड, 3 बातें हैं। एक सेकंड मैडम, अब आपने बोल लिया, अब आप सुनिए, जब आपने SIR का मुद्दा उठाया, एक सेकंड मैडम, आपने SIR का मुद्दा उठाया, अनेकों सवाल बीजेपी से और NDA की सरकार से SIR पर मैंने डिबेट के कम से कम 10 शोज किए होंगे। आप लोग असल में चश्मे को सिर्फ अपने ढंग से देखना चाहते हैं। एक सेकंड, जब इसके बाद पुल टूटने का सबसे ज्यादा पुल के गायब होने का मुद्दा अगर कोई उठा रहा है तो मैं ही उठाती हूँ बिहार में। डिग्री लेट से मिलने का मुद्दा, पलायन का मुद्दा मैं उठाती हूँ, जो मुद्दे आप लोग नहीं भी उठाते। बीजेपी नहीं आपको 3 ही मुद्दों पर घेरती है, तो आपसे क्या जवाब पूछूं कि आइए कंचना जी भाषण दीजिए। अरे मैं परिवारवाद पे सवाल पूछूंगी, मैं आपके सवालों की, हाँ तो वही कह रही हूँ कि मैं उनसे SIR पे पूछ। हेलो दोस्तों, आज जो हुआ ना वो गोदी मीडिया वालों ने सपने में नहीं सोचा होगा। अंजना ओम मोदी परिवार के तारीफ के गीत गा रही थी, लालू यादव RJD को घेरने की कोशिश में लगी थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या पता था कि आज के डिबेट में सामने कौन है। RJD के फायर ब्रांड प्रवक्ता कंचना यादव। बस फिर क्या था, कंचना यादव ने आते ही गोदी मीडिया को अंजना ओम मोदी को तथ्य और तर्कों के साथ ऐसा आड़ो हाथ लिया कि पूरे स्टूडियो में ताली से गूंज उठा। अंजना की बोलती बंद, चेहरा का रंग उड़ा और ऑडियंस में खुशी का माहौल। कंचना यादव ने एक सवाल का जवाब इस अंदाज में दिया कि गोदी मीडिया बस माइक पकड़कर देखते रह गई। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि जो हुआ वो देखने लायक नहीं, इतिहास में लिखे जाने लायक था। और अगर आप गोदी मीडिया को पोल खोलने वालों में से एक हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहाँ हर दिन होता है गोदी मीडिया की धुलाई और सच की जीत। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपका जो अपना सवाल, हमारे लिए एक पत्रकार के नाते आपका अपना सवाल होगा। अरे भाई जंगल राज नित्यानंद राय ने पूछा ना, उनका सवाल आप हम पे क्यों चलेंगे? क्योंकि वो जो आरोप लगाते हैं उसी पर तो पॉलिटिक्स होती है। हमारे से सिर्फ वही होता है। अगर हम SIR पे बीजेपी से नहीं पूछे, अब देखिए अब इनको ऐसे लिखना पड़ेगा। सुनिए ना, सुनिए ना, मैं आपको खुश करने के लिए ना आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए सवाल पूछती हूँ ना पूछूं, हमें जरूरत ही नहीं आपकी। और एक लाइन और बोल दूं, आप सबने हमेशा इसी पर सवाल पूछा है। हम मीडिया की बदौलत नहीं, मीडिया के बावजूद एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लोग को जो पूछना है सवाल पूछिए, हमारा जवाब वही रहेगा। हम खुद को डिफेंड भी कर लेंगे और उन पर अटैक भी कर लेंगे। और आप हमेशा हमें ऐसे पॉइंट बनाकर छोड़ते हो जहां सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को डिफेंड करते रहे, हम उन पे अटैक नहीं कर पाए, उनसे सवाल नहीं पूछ पाए। हमें हमेशा डिफेंडिंग मोड में आप लोग लाकर छोड़ते हो, लेकिन हम इस चालाकी को समझते हैं। आप ये बताइए कि क्या आप सवालों की लिस्ट देगी कि हम आपसे क्या पूछें? बिल्कुल नहीं। अरे भाई बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या बीजेपी देगी? उन्होंने कहा कि जो नित्यानंद राय जी ने कहा, तो बीजेपी का सवाल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और अगर नित्यानंद राय पूछेंगे तो वो सवाल हम लोग पूछेंगे। अगर तेजस्वी यादव सवाल पूछते हैं तो हम कहते हैं बीजेपी से कि ये तेजस्वी यादव का सवाल है, इसका जवाब दीजिए। ये राहुल गांधी का सवाल है, इसका जवाब दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम राहुल गांधी के सवाल सिर्फ पूछ रहे हैं। आप लोग राजनीति में जनता से जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में आकर ना ये जोर जोर से चिल्लाना बंद कीजिए आप प्लीज। दिस इज नॉट कॉल्ड फॉर। जली ना, तेरी भी जली ना। हम लोग बिल्कुल, आप जो कर रही हैं आप एकदम गलत कर रही हैं। आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। आपको जिसने भी अभी तक आप ठीक से बहस कर रही थी, किसी ने आपको मैसेज अभी भेजा है व्हाट्सएप पे, जिस व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ के आप उत्तेजित हो रही है, बंद कीजिए। अगर राहुल गांधी का सवाल होता है तो हम बीजेपी से पूछते हैं, और ये कह के बोलते हैं कि राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा है, तेजस्वी यादव ने ये सवाल पूछा है, और हम वैसे ही करेंगे। आपसे सवाल का लिस्ट हम नहीं लेंगे। अब हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं इस बहस को लेकर। बस हो गया। एक डिसेंट नोट भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोई डिसेंट राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा नोट की बात नहीं है ये। मैंने आपकी बात को सुना, अपना तजुर्बा था, मेरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ था, मैंने रखा। लेकिन आप सबने अटैक करना शुरू कर दिया। किसी सबने नहीं अटैक किया है। क्या लेबल लगा दिया? विक्टिम कार्ड मत खेलिए। विक्टिम नहीं खेल रही। यस यू डूइंग दैट। मैं कभी विक्टिम नहीं बनने की कोशिश करती हूं, लेकिन क्या जंगल राज से आप ऊपर उठेंगी? विक्टिम कार्ड आप कर रही हैं। आप हमसे पूछेंगे कि आज बिहार में क्या है? आज विक्टिम कार्ड, मुझे अपने घर जाना है। नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं खेल
रही हूँ, विक्टिम कार्ड आप खेलना जानती होंगी। विक्टिम कार्ड यहाँ हम नहीं खेल रहे, और सारे ऑडियंस आपके देख रहे होंगे कि हमें 20 साल से 4 सवालों पे क्यों घेरा जाता है, क्योंकि हम हमेशा डिफेंडिंग। अरे क्योंकि कर्म ऐसे हैं, इसीलिए घेरा जाता है। हम इनसे 20 कर्म साल से खराब है सवाल आपके। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जवाब नहीं मांगता कर्म है। खराब है आपके। कर्म खराब आपसे हमारे। बड़ा भागा कोई नहीं है। दो मुख्यमंत्री के रहते हुए 9वीं फेल कर गए। आपसे बड़ा भागा कोई होगा? क्रिकेट खेल नहीं पाए, पानी ढोते रह गए, और फिर कहते हैं कि डीडीसी मुझे 15 करोड़ रुपए दे रहा है। अरे 13 तारीख को चार्जशीट हो जाएगी तो क्या करेंगे? कर्म खराब है आपके। संजय झा जाकर बैठ चलिए वापस चलते हैं, स्टूडियो का ऑडियो ऑफ कर दीजिए। सुरेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद से सुजीत झा के पास चलेंगे। सुरेंद्र जी जो बीजेपी सवाल पूछती है वो पूछा जाता है, जो कांग्रेस और आरजेडी पूछती है वो इनसे पूछा जाता है। अब इसको लेकर यहाँ पर बहस अलग ही दिशा में चल पड़ी है। जनता के सामने जाना, अपनी बात कहिए, फिर मैं चलूंगी सुजीत। हाँ, मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट कहता हूँ अंजना जी। बिल्कुल, आप जो सवाल हम पूछे आप उनसे पूछिए ना। आज की डेट में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सरपंच की तरीके से उनसे जरूर पूछेंगी कि नीतीश कुमार जी माफियाओं के मुख्यमंत्री हैं या नीतीश कुमार जी महिलाओं के मुख्यमंत्री हैं। वो 50,000 करोड़ का जो हर साल बिहार को घाटा हो रहा है और वो माफियाओं के जेब में पैसा जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम लोग बिहार का रेवेन्यू 4800 करोड़ रुपए था, 50,000 करोड़ नहीं था। और सुरेंद्र जी, मैंने तो आपसे भी आगे बढ़कर ये कहा कि फोन पर मिल जाता है शराब, लेकिन वही है ना, जब आदमी कुछ सोच के आता है, चश्मा गलत मिलता है, व्हाट्सएप पर टेक्स्ट गलत आता है तो आरोप गलत लगाता है। यही सवाल मैंने उनसे पूछ लिया है। बिल्कुल, और मुझे पता आप नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं ना सर, मेरे ऊपर बहस कर लीजिए अगर इससे आप लोग बिहार जीतेंगे। मेरी बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो माफिया मुख्यमंत्री का सवाल कब पूछेंगे? बिहार माफियाओं का मुख्यमंत्री है, लुटेरों का है। भाजपा भी लुटेरी है और नीतीश भी लुटेरे। और ये लुटेरे को पूछा जाएगा जंगल राज है या नहीं है? सुजीत झा, आज बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा सरकार को 20 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले सवाल अजय आलोक से एक सेकंड, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं, मैं आपसे नहीं कर रही हूँ। आप बीच में मत बोलिए, है ना, वो वही कह दिया। मैं आपके बीच में बोला, आपके बीच में बोला, मैंने सीधा कहा ना भैया। अरे भाई, आपके बीच में मैं बोला, आप बोले चली जा रही है। मैंने अजय आलोक से, नो प्लीज कीप क्वाइट। अच्छा, मैं अजय आलोक से पहला सवाल सुनिए। ऑर्डर देंगे आप, ऑर्डर देंगे आप। अभी मजा आएगा। कंचना जी, हो गया, ऑर्डर देने की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, मत कीजिए। हाँ, कीप क्वाइट, मैं बोल रहा हूँ प्लीज। जब आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा। अजय आलोक से मैंने पहला सवाल पूछा, क्या गुजरात बन जाएगा बिहार? वो ऑफेंड नहीं हुए। अजय आलोक की बात पर दूसरी बात मैंने पूछा, शराब क्या फोन पे मिलता है आजकल बिहार में? जर्नलिस्ट वो ऑफेंड हो नहीं रहे। सिर्फ कुछ लोगों को ऑफेंड होकर जैसे पता नहीं कौन सा टीआरपी का नया तमाशा क्रिएट हो गया है। ना कोई बड़े छोटे का लिहाज, ना कोई किसी तरीके कोई चीज। आप क्या आकर वीडियो अभी पैर छू लेते हैं, आपके लिहाज कर लेते हैं आपका। हमारा क्या सवाल था? हमारा सवाल था कि भाई 20 साल तक क्यों? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशुतोष जल्दी से, आशुतोष क्यों नहीं बोल रही? लेकिन आप बीच में मेरा इनसे बात, जल्दी से आशुतोष जी बोलिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बीच में बुलाया था, आपसे सवाल था मेरा। प्लीज कंचना जी, स्टॉप दिस। आप कैसे तरीके से बात करती हैं? प्लीज स्टॉप इट। आपको सोशल मीडिया, प्लीज, आपको सोशल मीडिया के लिए क्लिप चाहिए ना, मिल गया है, उसको लेके आप ताता थैया करिएगा वहाँ पे। प्लीज प्लीज बोलिए। आपके क्लिप आशुतोष जी बोलिए। आशुतोष जी, हमने आपको जितना सम्मान दिया है, हमने आपको जितना सम्मान दिया है और समय दिया है, वो उतना ही हमने सबको दिया है। बिल्कुल, कोई ऑफेंड नहीं हुआ। ड्रामा बंद कीजिए, हो गया आपका थिएट्रिक्स खत्म हो चुका है। प्लीज कम बैक टू द टॉपिक। आप विषय नहीं है, विषय जनता है, जनता के लिए। आशुतोष जी, आशुतोष जी, वो 15 साल नहीं, मैं देखिए, पहले तो मैं चाहता था कि हाँ, मैंने सिर्फ वो मुद्दे उठाए जिन मुद्दों पे दरअसल बिहार के चुनाव होने चाहिए। और मुझे लगता है अजय आलोक जी को, राजीव रंजन जी को इन सवाल का जवाब देना चाहिए। अभी जब मैंने एक डेटा दिया तो अजय आलोक जी ने सीधे मेरे ऊपर तोहमत लगा दी, सीधे लगा दिया कि मैं, और कहने की कोशिश की मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि बोल नहीं रहा हूँ। अंजना जी, आगे पढ़ लीजिए जरा। पर सेंसस का डेटा है ना, एआई का डेटा, मेरा डेटा नहीं है। मैं अपनी रिसर्च टीम से मांग रही हूँ, मैं रिसर्च टीम से मांग रही हूँ, मुझे डेटा दीजिए। रिसर्च टीम से बोला, डेटा निकाल लीजिए जरा।
Bihar is consistently एक मिनट अजय जी, ranked among the top अजय जी states for एक मिनट, two-wheeler अब देखिए, sales and ये growth. अंजना ये गलत बात है, बिहार रैंक कर अंजना ये जाएगा। गलत बात है। let- अब अगर मुझे बोलना है तो मेरा आप चुप आप रहें। रैंक नहीं करेंगे, दिक्कत यही आज होगी। स्टूडियो में जो चुप लोग रहे। बैठे हैं, स्टूडियो में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका मुंह मैं बंद नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आपको उसके बावजूद बोलना होगा। बोलिए बोलिए। मैं जो बात कह रहा हूं कि क्या जो नीतीश कुमार जी ने जो कास्ट सर्वे किया उसके डेटा पर भारतीय जनता पार्टी को एक विश्वास है, सेकंड, आपको विश्वास टोक नहीं रही है। हूँ। तेजस्वी यादव चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद कुछ कह रहे हैं, आइए आपको पढ़ेंगे पन्नों में तो ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। लोगों ने सर्वे किया था, वो डेटा क्या कह रहा है, सब कुछ सामने है, लेकिन मायने रखेगा कि बिहार की जनता क्या सोचती है। आपको क्या समझ में आ रहा है जब आप लोगों से मिल रहे हैं? देखिए, यहाँ की जनता एक चीज चाहती है कि शांति कायम रखे, कानून व्यवस्था ठीक रहे। हालांकि आप देखेंगे इधर विपक्षी दल भी कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल उठाते रहे हैं, और यही कारण है कि आप जो एनडीए की सरकार है, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर ही जंगल राज या जो भी अभी चर्चा हो रही थी उस पर ये सवाल उठाते। मेरा ये कहना है कि 20 वर्ष हो गए हैं और 20 वर्ष में अब ये बातें अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अब आपकी जो धारा हो, आपकी जो आगे बढ़ने की जो क्षमता है, वो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उसी पर टिके हुए हैं, जंगल राज पर या कानून व्यवस्था को लेकर ही टिके हुए हैं, उस शाबाश बेटा, से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये आज 20 वर्षों के बाद फिर वही जनता जंगल राज की चर्चा करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। और जहां तक विपक्षी का सवाल है, विपक्षी दलों को भी जो मुद्दे उठाने चाहिए, जिस प्रकार के मुद्दे उठाने चाहिए। अब देखिए, शराबबंदी को लेकर मुद्दे आज न सरकार चर्चा करती है, न विपक्ष चर्चा करता है यहाँ पे, और शराब खुलेआम मिल रहा है। आप भी कह रही है कि फोन पे भी उपलब्ध है। तो ये सब चीजें हैं जो जनता के सामने आना चाहिए, वो चीजें आ नहीं पाती। ये तो इसको कौन लाएगा? ये प्रश्न हम लोग तो पूछ रहे हैं यहाँ पर स्टूडियो में भी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।